In this session, we'll learn about his knowledge in the field of filmmaking. He's a national award-winning filmmaker. मतलब चेक करना है आप. बस क्यूरियोसिटी. Curiosity, thank you. So, okay, begin. ओके सो आप अपना विजुअल स्टाइल एंड नैरेटिव जो भी सिनेमैटिक है एक्सपीरियंसेस वो आप टेक्निक्स कैसे डिसाइड करते हो? टेक्निक्स तो कहानी लिखने के बाद ही तय होती है. सबसे पहली चीज़, यू हैव टू राइट द स्टोरी एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ विजन एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले कि ये डिस्टेंट शॉट होगा, ये क्लोजअप शॉट होगा, ये दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है, तो कितना बैकग्राउंड एक्टिविटी चल रही है. मतलब एवरीथिंग इज़ टेक्निकली ब्रोकन. आफ्टर आई ब्रेक एवरीथिंग टेक्निकली, देन माई विजन स्टार्ट्स कि भाई दिस इज़ अ नाइट शॉट, this is a day shot, this is an evening shot, this is a shot against the light, what has nature got to do with it, what has the city got to do with. अभी हम सर बता रहे थे टाउन हॉल में बैठे थे, है ना. right now one side I had light and the other side I had bricks, I mean the hill. so technically everything in my mind runs like frames. तो जैसे एक साइंटिस्ट के दिमाग में कॉन्स्टेंटली रिसर्च चल रही होती है, एक डॉक्टर के दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लॉयर के दिमाग में किससे केस लड़ाना है, क्या करना है, क्या लॉजिक करना है, एक जर्नलिस्ट के मन में हंगर होती है कि किसको फ़ोन करना है, किससे क्या बुलवाना है. ऐसे मेरे दिमाग में भी विजुअल ट्रीटमेंट ही चलता है. देखो, अ फिल्म इज़ अ AV, ऑडियो एंड विजुअल, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ऑडियो. आज की बहुत महत्वता है ऑडियो की, हमेशा से थी. बीच में हर चीज़ कहते हैं ना, बहुत सुंदर शूट हुआ है, बहुत सुंदर शूट हुआ है, एक कॉमन लैंग्वेज है. इफ़ यू रिमूव द ऑडियो out of the whole film, your film is going to be zero. So I just don't plan the visual part of the film. I strongly plan the audio part of the film. You'll see it in the next film. Yes, sir. Yeah. So you need to have a very thorough exposure to studying a lot of cameras, lot of lenses. कि भाई अगर ये हम शॉट लेंगे तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे, हमें लॉन्ग शॉट लेना है तो क्या है, अगर हम इसको गाड़ी में रख के शूट कर रहे हैं या क्या हमारे पास परमिशन भी है कि नहीं. सो अडेप्टिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ हैपन्ड फॉर 50% ऑफ द चांसेस कि जैसा हमने प्लान किए वैसा हम शूट कर ही नहीं पाए. इट ऑलवेज हैपन. सो यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ प्लान A एंड अ प्लान B फॉर एवरीथिंग. सो दैट इज़ माई वे टू गो अहेड विद इट. बट अपनी गट फीलिंग से चलते हैं. आई डोंट सी रेफरेंसेस. मतलब मैं अपना ओरिजिनल थॉट, अपनी गट फीलिंग, अपने मेंटल क्रिएशन को परस्यू करता हूँ और अपने सिनेमाटोग्राफर्स को एक्सप्लेन करता हूँ. वी ऑलवेज हैव अ मीटिंग. वी डोंट लैंड अप ऑन द लोकेशन एंड प्लान की क्या करना है. वी प्लान एंड देन गो. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. यू डोंट गो एंड प्लान, यू प्लान एंड गो. सो आई ऑलवेज प्लान. सो आई spend a lot of time in pre-production. I think that is the lengthiest time I do. Okay. Because the shooting time is the war time. उसमें तो गोलियां चल रही हैं बस. शॉट लगा, ब्लॉक लगा, 4 एग्जिट, 4 एंट्री, ये वो, ऊपर से लाइट दे, कटर लगा, मतलब इट्स लाइक chaos. क्योंकि एवरी डे एवरी पर्सन इन द मैन पावर इज वर्किंग ऑन डेली बेसिस ना, उनके दिहाड़ी होती है. सो यू कांट हैव देम लाइक plan for 5 days and make them do work for 15 days. So nobody will work for you or with you. So planning meticulously has always been very high on my agenda. तो मैं ऐसे ही plan करता हूँ. Okay. So my next question would be, what are the most important qualities in a film crew? आप जब देखते हो कि मुझे यही DOP चाहिए या यही person कैमरा हैंडल करेगा, यही है जो सारा प्रोडक्शन देखेगा, so what qualities do you see in them when hiring a film crew? Okay, so ये सिर्फ मेरे केस में है कि it should, मतलब कि इस केस में लेना चाह रहे हैं? In general कहीं भी. In general तो I think सबसे पहले right now we are in a position that I can choose my technicians very well and everybody wants to work with me. So I don't have a problem now. बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि एवरीबडी शुड बी अलाइंड विद द स्टोरी. कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लाइक द मेकअप वाला, लाइक द स्पॉट वाला, यू नो, दे डोंट केयर व्हाट योर स्टोरी इज़. यार फॉर देम जितने दिन काम चलेगा उतना बढ़िया है. मुझे 60 दिन काम मिल गया, मेरे 60 दिन
गाड़ी लगी हुई है शूटिंग से लाने जाने के लिए, आप उनको बोलो जी 1 हफ्ता और शूट करेंगे, कोई गल नहीं पाजी असी आ जावांगे. सो दे रियली डोंट केयर वेयर योर फिल्म इज हेडिंग. सो लॉट ऑफ पीपल लव यू बिकॉज यू गिव देम वर्क, you give them employment, and they love you because of that. They really don't care what story you are making or whether that story is going to be on TV or whether that film is going to release in theaters. उनका कोई लेना देना नहीं है. I choose people who are punctual. That is the one thing. People who are committed. उनमें टैलेंट भी कम हो लेकिन उनके अंदर लर्निंग कर्व बहुत हाई होना चाहिए. And I any day prefer to have a perfect mix of people who are very young and people who have had an experience of nearly 30 to 40 years in making films. So I really need a fresh wave and an experienced wave coming together on a same film. Because जब हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म का क्रू एक फर्स्ट हैंड फीडबैक होता है कि फिल्म बन कैसी रही है, बन के कैसी निकलेगी वो अलग है. इट्स लाइक कि देर आर सम पीपल हु मीट यू ड्यूरिंग द शूटिंग प्रोसेस ना, द साउंड रिकॉर्डर्स, द सिनेमाटोग्राफर, द मेकअप मैन, दे हैव नो रोल इन द पोस्ट प्रोडक्शन. पोस्ट प्रोडक्शन में मेकअप वाले का क्या काम है, सिनेमाटोग्राफर का ओनली काम है कि जो फुटेज शूट की है उसकी कलर ग्रेडिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, टोन कलर का लोकेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. इट इज़ ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग में वो उनका रोल आता है. तो कमिटमेंट देखना है कि कोई आदमी शूट करके पता लगे पोस्ट प्रोडक्शन में आ ही नहीं रहा है. So I really prefer a committed time because the time of making a film पता नहीं लगता कि आज एक शेड्यूल लगेगा, महीने बाद दूसरा शेड्यूल लगेगा, तीसरा शेड्यूल लगेगा. So actors who can commit, technicians who can commit, those who have a learning curve, और थोड़ा सा they should be able to listen to what the director says. Yes. क्योंकि ultimately picture like it's like the patient goes to the doctor and doctor को बताने लग जाते हैं कि इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, तो वो कहेगा डॉक्टर मैं हूँ कि आप हो, तो फिर आप ही ऑपरेशन कर लो. तो वी डोंट वांट दैट. सो जो थोड़ा सा विजन पे ट्रस्ट करें, और थोड़ा नहीं अब तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें. सो आई दीज आर माई ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस. सर कोई सीन में अगर कोई सीन चल रहा है तो उसका मूड, उसका एम्बियंस, उसका एटमॉस्फेयर वो कैसे सेट करते हैं? वो कैसे सेट करते हैं वो तो अब कहानी में लिखोगे कि मैं चल के आ रहा था, शाम का वक्त था, ट्वाइलाइट थी और मुझे सर नज़र आ गए सामने से. सर कार में जा रहे थे, मैंने सर को वेव किया तो मूड सेट हो गया. अब मूड में ये देखना है कि स्टूडेंट्स कितने थे, क्राउड कितना था. तो दीज आर द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू गिव टू योर एडीज एंड योर क्राउड कंट्रोलर कि इतने लोग लेके आओ. कि आई मेट मैम एट द बस स्टैंड, शी वॉज गेटिंग डाउन द बस, तो पूछेंगे बस में कितने लोग थे, मैं कहूँगा भीड़ ही उतर रही थी. तो दैट्स हाउ यू सेट द मूड, डे था कि नाइट था. तो स्टोरी से ही मूड निकलता है. सो मूड इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो चेंज and change it only in the pre-production, because if you do it during post-production you face a problem called continuity jerk. So you break the continuity of the scene and you don't want that. Anybody who is evaluating your film will tell you कि घर से बाहर निकला था तो रात थी, जब घर घुसा दिन था, ये कैसे हो गया. और बहुत फिल्मों में आप नोटिस करते हो. तो वो बिकॉज वो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है. तो मैं ऐसे ही चूज़ करता हूँ. आई गो विद द गट फीलिंग. बिल्कुल. सर एक लास्ट सवाल, जब आप अपनी शॉट्स की आप बैठते हैं उसको प्लान करने के लिए, तो उनकी कॉम्पोजिशन एंड द फ्रेमिंग अब वो कैसे प्लान करते हैं अपनी डीओपी या बाकी कैमरा क्रू के साथ? शूट करने के बाद कि पहले? सब पहले. ओके. सो एक तो बहुत सारे डीओपी शूटिंग से पहले डेट देते नहीं है. ओके. चक्कर ये है क्योंकि डीओपी इज अ पर्सन हु विल ओनली स्पेंड टाइम व्हेन ही इज शूटिंग द फिल्म. अ डायरेक्टर हैज़ अ टाइम while conceiving the film, while signing the artist, while signing the producer, while doing every pre. So frankly time कम है, लेकिन I do a recce before the shoot and I tell कि this is where the scene has to be done, this is the block, this is the 2 block. तो वो पेपर पे हम डायग्राम बना के चलते हैं. सो नॉर्मली एडवर्टाइजिंग में स्टोरी बोर्ड बनता है. सो फिल्म्स में भी स्टोरी बोर्ड बनता है, बिकॉज फिल्म्स में सीन बहुत ज़्यादा होते हैं और 2 घंटे की फिल्म में you have nearly around 70, 80 or sometimes 90 scenes in the whole film,
एंड इन दी एड फिल्म यू ओनली हैव 60 seconds टू टेल अ स्टोरी, इसलिए एड फिल्म्स के स्टोरी बोर्ड ज़्यादा बनते हैं और इतने लंबा स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए बैंडविड्थ कभी कभार नहीं होती है डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन बजट्स. तो आई नॉर्मली डू अ रेकी बिफोर द फिल्म एंड दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन माई केस. और उसके बाद ही वी वंस वी हैव सीन ऑल द सीन्स वी टेक पिक्चर्स, वी प्लॉट द होल डायग्राम ऑफ द लोकेशन दैट वेयर वी हैव टू मेक द सीन. जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने सर ने दिखाया ना कि इतना बड़ा वो लाइब्रेरी में बना हुआ है कि कैसे बना है, तो ऐसे ही हम पिक्चर्स लेके बताते हैं कि यहाँ कैमरा लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ ट्रॉली लगेगी, ये एरिया ट्रैक मूवमेंट का है. सो वी प्लान दैट. समटाइम्स व्हेन वी विजिट अ लोकेशन, तो जैसा हमने सोचा होता है ना कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये ट्रैक ऐसे घूम के आ रहा है, so I realized there is no space for the track to move, so we remove the track shot from that scene. So then we say this has to be put on a Steadicam, and for lighter cameras a gimbal, and the camera will move because track लगाने की जगह नहीं है. Okay. So that is how we take a spot call. All right. जी, but वो location देखने के बाद करते हैं. And for so I made it mandatory to visit every location before I decide if I have to shoot at that location or not. Yes. Thank you so much, sir. So that was all from our end. कितने नंबर आए मेरे? So full number.